हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, सब लोग जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। जल्दी से आप सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालिए सेशन को जल्दी से। फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, मैं भी सेशन को शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग भी सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर हम लोग अपनी स्टीरियो की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाइए दोस्तों, फटाफट आ जाइए। स्टीरियो केमिस्ट्री आप जैसे कि जानते हैं कि ऑर्गेनिक का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सब लोग जल्दी से फटाक से कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाइए, फटाफट आ जाइए, अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर डालिए। जल्दी से शेयर कर डालिए अपने दोस्तों के पास में। हाँ जी, पूरा का पूरा स्टीरियो पूरा कवर करेंगे जी, पूरा का पूरा स्टीरियो डिटेल में कवर किया जाएगा, डिटेल में पूरा कवर किया जाएगा जी। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई एम अनूप लांबा और मैंने जो मास्टर्स की है वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा मेरे को टीचिंग में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस, 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और गेट का एग्जाम सारे के सारे क्लियर भी किए हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को मैंने मेंटर भी किया है जिनका आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट या गेट एग्जाम निकले हुए हैं। तो आप लोगों के साथ में उतनी ही एनर्जी से हम लोग आपके साथ में लाइव हैं, पूरा का पूरा आपके लिए हम लोग ये सेशन लेके आए हैं ताकि आप लोग भी बेहतरीन स्टीरियो या बेहतरीन केमिस्ट्री को सीख पाएं और इसको और भी आगे फैला पाएं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की हेल्प से आप क्या पा सकते हैं, जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनकी स्लाइड असाइनमेंट्स वगैरह आप इस डायरेक्ट इस चैनल से उठा सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस चैनल को भी आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर डालेंगे। चैनल को भी आप क्या कर डालेंगे जी, सब्सक्राइब, इसको मतलब फॉलो कर डालेंगे चैनल को भी। ठीक है, चलिए तो देखिए अन अकेडमी की अगर बात की जाए तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास में लाइव क्लासेस होंगी और ये लाइव क्लासेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स की होती हैं। अगर मान लो कि मेरे थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है और वहां पे भी जितने टीचर्स हैं उन सब की क्लासेस को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप मतलब वहां पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। कभी कभी तो एक एक टॉपिक के दो दो टीचर या तीन तीन या चार चार टीचर भी मिल जाते हैं। तो वहां पे अगर आप किसी को एक का समझ में अगर कम आ रहा होगा तो फिर आप दूसरे का भी देख सकते हैं। तो बेहतरीन आपका केमिस्ट्री का इन्वायरमेंट है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां पे वीकली टेस्ट होते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे कि वहां पे एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है और अनलिमिटेड एक्सेस है। आप बहुत सारे मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इंट्रेंसेस एग्जाम जितने भी अगर आपके बीएससी के बाद में आते हो सारे के सारे आप एमएससी वाले दे सकते हैं जी, उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू वानी जी। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नंबर में चैनल को मतलब वीडियो को शेयर कर डालिए, फटाक से दोस्तों को जोड़िए। और डोंट फॉरगेट कि आप लाइव आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर डालेंगे वीडियो को जी। ठीक है, लाइक कर डालेंगे जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों आपके सामने ये डिफरेंट बैचेस हैं, इन डिफरेंट बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैचेस हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के। इसके अलावा आपके पास में टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यू बेस्ड पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एमएसक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा यूनिट आपके यूनिट टेस्ट भी अगर वहां पे होते हैं, अगर कोई भी यूनिट आपकी कवर की जाती है तो उसके बाद में वहां पे यूनिट वाइज टेस्ट भी लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका बीएससी का भी वहां पे सिलेबस करवाया जाता है, तो एक स्टूडेंट का पूरा अच्छे से ख्याल रखा जाता है जी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर को भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका जो कोड है यहाँ पे वो आपका ऑल 10 है जी, वो क्या है आपका ऑल 10 है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि
आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, अगर आप 6 मंथ का अगर कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पे आपको पर मंथ जो है वो 1688 का कोर्स पड़ता है, और ये आपकी फीस है। आप अगर ओल्ड 10 कोड लगाते हैं, अगर आप ओल्ड 10 कोड लगाते हैं तो फिर आपकी फीस जो होगी वो 10% कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपकी फीस जो होगी वो 12,375 होती है, और अगर आप ओल्ड 10 लगाते हैं तो फिर से आपका 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। ये आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप प्लस वाला, अगर लंबे टाइम के लिए जो बच्चे मतलब 2 ईयर का कोर्स लेते हैं, अगर वो अगर तैयारी करना चाहते हैं, देखिए पर मंथ केवल 750 है, और इसमें भी अगर कोड लग जाएगा तो ये वैल्यू और भी कम आ जाएगी। तो आप एक लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं जी, पूरा का पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरे डिटेल में डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए हम लोग अब अपना सेशन जो है वो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो अपना सेशन है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का है दोस्तों। अपना सेशन किस चीज का है आज? आज अपना सेशन स्टीरियो केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को जी। देखिए दोस्तों, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आपने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर आपने स्टीरियो नहीं पढ़ा तो फिर ऑर्गेनिक में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि विदाउट स्टीरियो कुछ होता ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कभी भी रिएक्शनें वगैरह करवाई होंगी तो उन रिएक्शनों में आपने कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड, कार्बन फॉस्फोरस या किसी भी हेटेरो एटम का बॉन्ड आपने बनाया होगा, और उस टाइम पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस डायरेक्शन में लगता है, मतलब बनने वाले मॉलिक्यूल की जो 3 डायमेंशनल में जो स्टीरियो होती है वो कैसी दिखाई देगी, उसको दोस्तों एक्सप्लेन करता है कौन? स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की 3D पिक्चर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल के अंदर। इस टॉपिक के अंदर मैं अगर आपसे थोड़ा सा अगर डिस्कशन चाहूंगा कि कितने एक्सटेंट तक मैं आपको ये करवाने जा रहा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा टॉपिक को डिस्क्राइब करता हूं ताकि आप समझ पाए टॉपिक को, इसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पहले हम लोग इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन, सिस ट्रांस या इजेड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। जब ये वाला पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो फिर हम लोग इसमें रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स के ऊपर आएंगे, और रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स का क्वेश्चन तो हर बार आपका आता ही रहता है, आपने देखा भी होगा, तो वो करना है। अगर रिलेशन आएगा तो आगे आपकी टॉपोसिटी भी आपकी क्या होगी, हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स रही हो, या फिर वो आपकी किससे रिलेटेड रही हो, स्पेसिफिक रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो फिर स्पेशली हम लोग नेट गेट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डार्क स्टीरियो सेलेक्टिविटी को। जैसे ही डार्क स्टीरियो सेलेक्टिविटी खत्म होती है तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कन्फर्मर्स को। मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको अगला टॉपिक जो मैंने आपके साथ में प्रॉमिस किया है इसी चैनल के ऊपर कि मैं आपके लिए नेम रिएक्शन लेके आऊंगा, अगर आपको डार्क स्टीरियो सेलेक्टिविटी के साथ अगर एग्जैक्ट कन्फर्मेशन की नॉलेज होगी तो आपकी नेम रिएक्शन अलग ही लेवल के ऊपर होगी। बेहतरीन नेम रिएक्शन मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो नेम रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कन्फर्मर्स के बाद में बहुत सारे कन्फर्मर्स की हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वहां पे कि उनके अंदर क्या एक्सेप्शनल होते हैं, रेट वगैरह के चक्कर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टीरियो को। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अपने दोस्तों को इनवाइट कर लो जी, अपने दोस्तों को सब लोग इनवाइट कर लीजिए ताकि हम लोग इस सेशन को और भी अच्छे से और अच्छे से बढ़ा पाए। अपने दोस्तों को जल्दी से फटाफट ज्वाइन करवा लीजिए भी, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आएगा जी, एक बात बताओ कि अगर आप हम लोग स्टीरियो पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने का जो रीजन होता है ना वो ये होता है कि अगर आप आपने कायरल सेंटर के बारे में खूब सुना होगा। कायरल सेंटर क्या होता है? हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है, और उसके ऊपर 4 डिफरेंट वैलेंसी
अगर किसी कायरल सेंटर के ऊपर अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है ना दोस्तों, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर एक किसी ड्रग्स का काम कर रहा होगा तो दूसरा किसी स्पेशल ट्रीटमेंट में मतलब पॉइजन का काम कर सकता है। तो जैसे ही स्टीरियो कहीं पे चेंज होती है तो उन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, कंप्लीटली प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको स्टीरियो पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ कि आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पे वेज के ऊपर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, इस वाली पोजीशन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे वेज के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साथ में C डबल बॉन्ड और CH3 लगा हुआ है, और डैश के ऊपर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, कोई इस टाइप से यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या लगा हुआ है आपका, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, और इस वाली पोजीशन पे पीएच लगा हुआ है। अगर इस टाइप ये कंपाउंड जो है, अगर इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड जो है आपका, वो मतलब आपका इसमें जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए कि इस वाले सेंटर के ऊपर मैं स्टीरियो को जस्ट अपोजिट कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या है, NH2 है, इस वाली पोजीशन के ऊपर वेज के ऊपर Me है, और यहाँ पे अगर मेरे पास में डैश के ऊपर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 और वेज के ऊपर पीएच है, इस वाली पोजीशन पे भी पीएच लगा हुआ है। तो ये दोनों ही जो कंपाउंड है ना, वो एक आपका पॉइजन का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कंपाउंड जो है, अगर वो आपका पॉइजन का काम करता है तो ये ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं स्टीरियो में अगर आगे बढ़ता हूं, एक छोटे से लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बात को जरूर। जीरो लेवल की बात क्या है दोस्तों, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हूं या आप लोग हैं, जितने भी हम लोग हैं, क्या हम लोग घास खाते हैं क्या, घास मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो भी अपने पास में भैंसे होते हैं, बकरी होती हैं, वो क्या खाती हैं, घास खाती हैं। और जो इंसान होता है वो रोटियां खाता है, मतलब जैसे रोटी हो गई या फिर आलू हो गया, ऐसी चीजें खाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्यों हम लोग घास नहीं खाते हैं, क्यों बकरियां जो है घास खाती हैं। आइए जरा इस बात को समझते हैं। आपके पास में दो आपके पास में कंपाउंड होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं। एक होता है आपके पास में स्टार्च, क्या होता है आपका, स्टार्च होता है, और दूसरा आपके पास में क्या होता है, दूसरा आपके पास में सेलुलोज होता है, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ना दोस्तों, तो दोनों का डायग्राम कैसा दिखाई देगा, जरा बोर्ड पे देखिएगा। ऑक्सीजन है, ये कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस वाली पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से ऑक्सीजन है, और फिर से आपकी क्या लगी हुई है, रिंग लगी हुई है टाइप से, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन है, फिर से ये आगे चलता जाएगा कुछ इस टाइप से। ये जो आपके पास में स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज का होता है। इसमें आप यहाँ पे ग्रुप बना लीजिएगा, H2OH लगा लीजिए, इस वाली पोजीशन के ऊपर आप OH लगा लीजिए, यहाँ पे OH लगा लीजिए, और यहाँ पे OH। ऐसे ही जब आप इसमें कनेक्टिविटी लेके आएंगे, ठीक है, इसमें अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे OH आएगा, OH आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ये आपके पास में कंपाउंड है। अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं दोस्तों, तो स्टार्च में क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन लगा होगा, और इसकी कनेक्टिविटी आगे वाली चेयर के साथ में रही होगी। तो जब आप स्टार्च का और किसका, सेलुलोज का जब आप स्ट्रक्चर चेक करते हो ना, इन स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल जो आपकी स्टीरियो होती है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्टीरियो जो होती है आपकी, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम लोग आगे कर देते हैं, वाली पोजीशन आपका C2H है। तो ये जो स्टीरियो चेंज होती है ना, देखिए इस वाली पोजीशन के ऊपर ये कैसा है, एक्सियल है, और इस वाली पोजीशन के ऊपर कैसा है, ये इक्वेटोरियल लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है, इक्वेटोरियल लगा हुआ है। तो जब आप चेक करेंगे कि जो वगैरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना,
वो सेलुलोज को नहीं पचा पाता है। एक कायरल सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होने की वजह से आपका जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है दोस्तों। का मतलब आप समझ जाइए केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। जितनी भी ड्रग्स केमिस्ट्री है वो सारी की सारी किसके ऊपर की हुई है दोस्तों, स्टीरियो की हुई है। आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको अगर एक प्रॉपर नॉलेज तभी आप वहां पे क्या कर पाएंगे, कलेक्टिविटी जरूर मेंटेन हो। अलग अलग अगर कायरल सेंटर के ऊपर स्टीरियो चेंज हो जाती है तो सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था स्टीरियो का, थोड़ा सा मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट होती है। रियल जो एग्जाम में काम आने वाली स्टीरियो है ना, वो स्टीरियो हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देखिएगा उस तो पूरी डिटेल में उस स्टीरियो को जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ओएनजीसी के इंटरव्यू की अगर बात करता हूँ छोटा सा, क्योंकि आप लोग क्या देखते हैं कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो पक्का ही क्या करेंगे, ओएनजीसी वगैरह की तैयारी करेंगे क्योंकि आपको जॉब पानी है। तो वहां पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरली एग्जामिनर वाला जो इंटरव्यू वगैरह लेता है वो पूछ लेता है बेसिक डेफिनेशन, ये बताओ जी आइसोमर क्या होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है आपका वो कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम होता है। लेकिन इनके अंदर जो आपकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो रही होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो रही होंगी दोस्तों वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है। ये आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। आइसोमर्स जो होते हैं वो अगर मैं बात करूं, आप सब लोग इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो, आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहेंगे जी। चैनल को पक्का ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इनवाइट कर डालिए। जल्दी से बताइए आइसोमर्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, आइसोमर्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, जल्दी बोलिए। आइसोमर्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए आइसोमर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर क्या किए जाते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं दोस्तों। पहला जो होता है आपका वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, या इन्हीं को दूसरा नाम किसका देते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो अपने किसकी होती है, स्टीरियो आइसोमर्स की होती है दोस्तों। सुनिएगा, सुनिएगा इस बात को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की जाए तो ये लोअर एजुकेशन लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग फंक्शनल, मेटामेरिज्म ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं, तीन टोटोमेरिज्म। लेकिन जब आप एडवांस केमिस्ट्री में जाते हो तो वहां पे स्टीरियो आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। स्टीरियो आइसोमर्स ही क्या होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट होते हैं जी। क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइएगा, सब लोग बताएं किसके बेसिस पे आइसोमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम लोग आइसोमर्स को, बोल दीजिए फटाक से। आइसोमर्स क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। अगर आप कनेक्टिविटी चेक करोगे कि अगर मान लीजिए कि जो कनेक्टिविटी है दोस्तों अगर वो कैसी होगी, डिफरेंट अगर रही होगी, तो उस केस में वो क्या कहलाते हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्या रहा होगा, कनेक्टिविटी कैसी रही हो, सेम रही हो, लेकिन एक बात को मत भूल जाना, कनेक्टिविटी सेम होने के साथ साथ में वहां पे ओरिएंटेशन का डिफरेंट होना, ओरिएंटेशन का डिफरेंट होना जरूरी है। मतलब स्पेस में जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा ना वो डिफरेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, डिफरेंट होना चाहिए। आइए एक एक एग्जांपल की बात करता हूं और दोनों को पूरी डिटेल में जानते हैं कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, सुनिएगा अच्छे से, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है।
क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए, अरे अपने दोस्तों तक फैला दीजिए कि और आ चुकी है स्टीरियो केमिस्ट्री, आ चुकी है जो स्टीरियो केमिस्ट्री का आप इंतजार कर रहे थे, वो स्टीरियो केमिस्ट्री अब अवेलेबल है रेजोल्यूशन केमिस्ट्री के ऊपर। जल्दी से बुला डालिए दोस्तों, जल्दी से बुला डालिए। तो देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करता हूं ना दोस्तों, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। आइए एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं किसकी बात करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर मैं किसकी बात करता हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए OH, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। बोलो यार क्या है ये, अल्कोहल है। इसके अलावा अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे रख दूं CH3OCH3, तो ये क्या बन चुका है आपका, ईथर। क्या बन चुका है, ईथर। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। कनेक्टिविटी सेम है क्या, नहीं। देखिए इसमें ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कहीं है और उसमें ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी अलग है, दोनों कार्बन के बीच में है, ये टर्मिनल के ऊपर है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल में आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो और इस वाली पोजीशन के ऊपर मेथिल है और इस वाली पोजीशन के ऊपर मेथिल है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, इस वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हम लोगों ने क्या की है, मेथिल की पोजीशन को डिफरेंट कर दिया है। तो जैसे एल्कीन, अल्कोहल, ईथर, एस्टर, जो आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, अगर वो एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर आपका मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो और ग्रुप्स जो है आपके अगर वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो, का मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप भैया सेम है, फंक्शनल ग्रुप आपके सेम है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, CH2 CH2 CH2OH, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, CH3 CHOH3। तो ये एक आपका क्लासिफिकेशन होता है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में बताता है। फटाफट जल्दी से सब लोग इस वीडियो को फैला डालिए, अपने दोस्तों के पास फैला डालिए। आवाज आवाज में दिक्कत हो रही है क्या, मेरी आवाज सही आ रही है, क्या मेरी आवाज सही आ रही है, बोलिए सही आ रही है आवाज, किसी को दिक्कत तो नहीं है, वॉइस इज प्रॉपर, बोलिए जल्दी से बोलिए जी। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, चलूं मैं आगे। ओके अभी ठीक होगी शायद, अभी ठीक होगी। अरे कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अगले केस में बढ़ते हैं हम लोग। अब सही है, चलिए चलिए ठीक है जी, बोर्ड पे देखिए। इससे आगे अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर इससे आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं आपको स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पूरा का पूरा टॉपिक है अपना, जिसे हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है। हायर एजुकेशन में आप जैम के पेपर में उठा के देखिए, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स का होता है, और नेट और गेट में तो इसके बिना काम ही नहीं चलता ऑर्गेनिक में। तो जरा बोर्ड पे देखिएगा दोस्तों, फटाफट देखिएगा, अगर फटाफट जल्दी से लाइक कर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। स्टीरियो आइसोमर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट तो पहले ही लिख चुके हैं। कनेक्टिविटी जो होती है आपकी वो कैसी होती है, सेम होती है, कनेक्टिविटी सेम होती है। लेकिन दोस्तों ओरिएंटेशन जो रही होगी आपकी, वो ओरिएंटेशन कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन कैसी रही होगी, डिफरेंट रही होगी। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका,
फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका वो कैसा होता है दोस्तों, सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है आपका, सेम होता है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कंपाउंड है, वो कंपाउंड मेरे पास में कैसा है, मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन में मैंने यहाँ पे OCH3 को लगाया और इस वाली पोजीशन के ऊपर मैंने क्या लगा लिया, फिर से ई डायरेक्शन में मैंने OCH3 को लगाया। तो इस कंपाउंड के अंदर कितनी, दो ईथर लिंकेज है। ये स्टीरियो कैसी है आपकी, है मतलब ये सेम साइड है, अभी ये दोनों एक डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है। वेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ, आपकी तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कैसा होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। ठीक है। अब अगर मैं इस कंपाउंड में क्या कर दूं, छोटा सा चेंज कर देता हूं कि मान लीजिए कि जो OCH3 है पहला वाला, अगर वो OCH3 डैश के ऊपर चला जाए और पहला जो OCH3 है तो आपका इस वाले पोजीशन वाला वो एज इट इज रह जाए। इसका मतलब यहाँ पे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड थे, अभी मैंने आपकी तरफ हाथ कर लिए, और दूसरी केस में ये दोनों कैसे हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कि दोनों में ही तो ईथर लिंकेज है, लेकिन दोनों में क्या है, कनेक्टिविटी भी सेम है, ये भी 1 2 के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ओरिएंटेशन जो है ना दोस्तों कैसी है, डिफरेंट है। बस ओरिएंटेशन का ही खेल है, सारी चीजों किसके ऊपर टिकी, ओरिएंटेशन के ऊपर टिकी हुई है, ओरिएंटेशन के ऊपर टिकी हुई है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालिए, लाइक कर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। आई कि नहीं आई बात समझ में, पहले तो फटाक से कमेंट करो कि आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, जल्दी से बोलिए, बोलिए जी, बोलिए जी, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या आपको बात समझ में आई, जल्दी से फटाफट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए भैया। ठीक है, बोलिए जल्दी से। हाँ जी, कॉलेज वाले दोस्तों को भी फैला दो जी। ठीक है, बिल्कुल MSc तक पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें पूरी डिटेल में डिस्कस की जाएंगी जी। ठीक है, आइए जरा डिस्कस करते हैं अगली बात। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं दोस्तों, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं दोस्तों, वो दो पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं। बेहतरीन दो कैटेगरीज हैं। पूरी स्टीरियो जो होती है वो दो टाइप से पढ़ी जाती है। एक स्टीरियो होती है क्लासिकल, दूसरी होती है डायनामिक। डायनामिक जो होती है वो रिएक्शंस में हम लोग यूज करते हैं, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्रैम्स, फेल्किन, जिमरमैन टेक्सलर मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स पूरे डिटेल में जानेंगे। SN1 SN2 सारी रिएक्शनों की जो भी स्टीरियो होगी पूरी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा फिलहाल मैं आपके साथ में क्लासिकल स्टीरियो डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस क्लासिकल स्टीरियो को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। देखिए, पहला जो होता है आपका वो होता है कॉन्फ़िगरेशनल। क्या होता है आपका, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल होता है जी। दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है जी, कन्फर्मेशनल होता है जी। कैसा होता है, कन्फर्मेशनल होता है जी। आई कि नहीं आई बात समझ। पहली बात तो ये दो कैटेगरीज में, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर डालिए। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशनल की बात करता हूं दोस्तों, तो कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको दो सिंपल बात ध्यान रखनी है। एक तो ये कैसे होते हैं, नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और इनको हम लोग क्या कर नहीं कर पाते हैं, इसको ये कैसे होते हैं, आइसोलेबल होते हैं, आइसोलेबल, आइसोलेबल होते हैं। मतलब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, आइसोलेबल होते हैं। कन्फर्मर जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं, नॉन आइसोलेबल होते हैं, नॉन आइसोलेबल। दोनों बातों को सुनिएगा भैया। जैसे मैं आपके सामने एक 3D मॉलिक्यूल खड़ा हूं, ऐसे इमेजिन करना। ठीक है, इस 3D मॉलिक्यूल के अंदर अगर क्या क्या मैं चेंज कर सकता हूं, देखिए मैं एक पैर के ऊपर नाच सकता हूं, आराम से घूम सकता हूं ना। इसका मतलब क्या मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज आया है क्या, कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर चेंज नहीं आया है तो एक ये मेरी पोजीशन है, इसके अलावा दूसरी पोजीशन मेरी ये है,
तीसरी पोजीशन मेरी ये है, फोर्थ पोजीशन मेरी ये है। अगर इन सारी पोजीशन के बाद क्या मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में चेंज हो सकता हूँ? हो चुका हूँ। जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है उसी के अंदर तो हम लोग ज्यादातर रहते हैं। तो जो कन्फर्मेशन होते हैं ना दोस्तों, उनमें क्या होती है आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अगर बात की जाए दोस्तों, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा वो आइसोलेट नहीं किए जा सकते, उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। अभी मेरी पोजीशन ये है तो दूसरे टाइम पे ऐसी हो गई, चेंज हुई कि नहीं हुई? हो गई है पोजीशन चेंज। तो उसको, इस पोजीशन को आइसोलेट ही नहीं किया जा सकता है, वो डायनामिक चेंज हो रही है बार बार, तो आइसोलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं इस कान को यहां से हटा के यहां लगा दूं और इस वाले कान को यहां से हटा के यहां लगा दूं, इस आंख को यहां से यहां कर दूं और इसको यहां से यहां कर दूं, तो उसके बाद में जो पहली पोजीशन होगी और जो मेरी दूसरी पोजीशन होगी, क्या वो डिफरेंट होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो चुके हैं, कुछ बॉन्ड टूट गए हैं, कुछ चेंज हो गए हैं। जैसे अभी मेरे दो हाथ हैं यहाँ पे आपके सामने, इस हाथ को यहां से हटा के पैर पे लगा दो, कहीं और जगह पे लगा दो, और उसके बाद क्या वो कनेक्टिविटी डिफरेंट होंगी? क्या वो दूसरे वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर आ सकते हैं? आंसर हो गया ना, वो फिर से इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। अगर वो फिर से इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, तो जहां पे इंटर कन्वर्टेबल ना हो और वो आइसोलेट हो सकते हो, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना दोस्तों, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल का नाम देते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर जब आप एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरे की जगह पे लगाते हो, बस एक बात का ध्यान रखना, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। ये तो फिजिकल एग्जांपल है, स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। तो जब कनेक्टिविटी सेम होगी ना दोस्तों, जब कनेक्टिविटी सेम होते हुए बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे केसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का नाम देते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में? सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए, जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहिए साथ ही साथ। आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है जी, सबको समझ में आ गई है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें छोटा सा एक डिफरेंस बताता हूं आपको। अगर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जो आपके क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो जनरेट जनरेट होते हैं, जनरेट टू रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलोंग घूमने से। लेकिन यहाँ क्या होता है आपका दोस्तों, यहाँ पे आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है ना, वो रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है आपकी, वो क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं भी सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा एग्जांपल के थ्रू, अभी मैं बता रहा हूं नॉर्मली। दूसरा, यहाँ पे आपका क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ साथ में दोस्तों, आपका जो एनर्जी बैरियर होता है ना, क्या एनर्जी बैरियर जो होता है आपका, वो हाई होता है, बहुत हाई होता है। एक आइसोमर से जब दूसरे आइसोमर में जाते हैं तो एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है। लेकिन इस केस में आपका क्या होता है, एनर्जी बैरियर जो होता है ना, वो कैसा होता है आपका? लो होता है। आइए जरा इन्हीं दोनों पॉइंटों को जरा डिटेल में समझते हैं। कैसे, जरा बोर्ड पे देखिए। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपके साथ में चलता हूं, तो देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास में कंपाउंड दे रखा है, कुछ इस टाइप से मान लीजिए, ये रहा। यस, बिल्कुल ही सिंपल, जो आपने आज तक पढ़ा होगा। CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहां CH3 और यहां पे हाइड्रोजन, ये है। दूसरा आपके पास में कंपाउंड है हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन। तीस, ये दोनों एग्जांपल लिए मैंने।
दूसरी कैटेगरी में मैंने लिया कि मान लीजिए कि एक मैंने इथेन ले लिया कुछ इस टाइप से, हाइड्रोजन, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन। दूसरा जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है, चैनल को जल्दी से भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर डालिए दोस्तों फटाफट, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जरा समझिएगा इन कहानियों को, पूरी डिटेल में देखिएगा। अगर मैं पहली वाली फॉर्म से इस वाली फॉर्म से क्या इस वाली फॉर्म में जा सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रखा होगा ना दोस्तों, वो पी और बाइटल की ओवरलैपिंग की वजह से बन रखा होगा। बोलो यार, किसकी वजह से बन रखा होगा? पी और बाइटल की ओवरलैपिंग से बन रखा होगा। अगर आप इस वाली फॉर्म से इस वाले फॉर्म में जाओगे, तो उस टाइम पे क्या होगा? इस पाई बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन CH3। अगर एक पी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ऐसा है, तो जब आप इसको घुमाओगे या घुमाने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या होगा? जो आपका ऑर्बिटल है ना, जो आपका ऑर्बिटल है, कुछ इस टाइप से आप दिखा लीजिए इसको, जो आपका ऑर्बिटल है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे चले जाएंगे? परपेंडिकुलर चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जैसे एक पी ऑर्बिटल ऐसा है तो दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा, और किसका केस बन जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग का। तो उन केसेस में बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और आप बताइए, तो ये घूमना अलाउड हुआ या नॉन अलाउड हुआ? बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। इसलिए सिस ट्रांस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और अगर वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे, तो फिर ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका सॉरी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने से ये क्या है? कुछ टाइम के लिए जनरेट होने वाली चीजें हैं, कुछ टाइम के लिए जनरेट होने वाली चीजें हैं। तो ये क्षणिक हैं, बहुत कम देर के लिए हैं। तो ये कैसी होंगी? सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से बन रहे हैं, तो कन्फर्मर्स होंगे। कैसे होंगे? कन्फर्मर्स होंगे। एक तो बताइए, ऐसा सोचिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ 3D मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा समझना। मैंने एक पैर को फिक्स किया, ठीक है, ऐसे घुमा थोड़ा सा, इतना, तो मेरे को कितनी एनर्जी लगी? बहुत कम एनर्जी लगी ही नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत ही कम लगी। लेकिन एक बात सोचिए, मैं मोलिक्यूल हूं यहाँ, मैं कह रहा हूं इन दोनों हाथों का एक्सचेंज करो, तो पहले इनको तोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा, तो बॉन्ड टूटे। और आपने ज्यादा एनर्जी खर्च की है। जब भी बॉन्ड टूटेंगे और एनर्जी ज्यादा खर्च करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्फिगरेशनल। आई थिंक आपको ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से अपने दोस्तों के पास, जल्दी से अपने दोस्तों के पास फैला डालिए, लाइक बढ़ाइए भाई, फटाफट लाइक कर डालिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए साथ ही साथ। हाँ जी, राम राम जी, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहेंगे जी, ठीक है। बोलिए जी, फटाफट कमेंट कीजिए, आगे ये बात समझ में? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं जी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। लाइक को दबा डालोगे, ठीक है। देखो, इससे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आप बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे जी आप, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताना है। पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे फिलाइन लगा हुआ है, इस वाली पोजीशन पे CH3 है, यहाँ पे OH है। देखते हैं कितने लोगों ने सीखा है। ये आपका पहला कंपाउंड है, फर्स्ट। दूसरा कंपाउंड है PH CH3, डैश के ऊपर आपका OH है, वेज के ऊपर आपका हाइड्रोजन है। इन दोनों में 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा? 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा? फटाफट बताएं। 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा? फटाफट बताएं। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका क्या है? डैश के ऊपर आपका OH है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। फटाफट बताएंगे, 1 2 क्या रिलेशन होगा? 1 2 क्या रिलेशन होगा? फटाफट बोलिए।
फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को इनवाइट कर डालो भाई, फटाफट अपने दोस्तों को इनवाइट कर डालो जी, फटाफट अपने दोस्तों को इनवाइट कर डालो जी। 1 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे? पहला रिलेशन आपको बताना है 1 एंड 2 में, दूसरा रिलेशन बताना है 2 एंड 3 में, थर्ड रिलेशन बताना है 3 और 1 में। जल्दी से कमेंट कर डालिए, फटाफट कमेंट कर डालिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1,3 कन्फर्मेशनल होंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिएगा बोर्ड पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए कि पहले वाले केस में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर आप इन दोनों बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो देखो ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? देखिए पीएच और सीएच3 तो अपनी पोजीशन पे ही है। अगर मैं दोनों पैरों को फिक्स करके क्या दोनों हाथों को एक्सचेंज कर सकता हूं क्या? आंसर होगा ना। क्यों? उस टाइम पे आपको घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, इन दोनों को अगर क्या कर लेते हैं, फिक्स कर डालते हैं दोस्तों, तो फिर ये दोनों जो होंगे ना वो नो क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। क्यों इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे? क्योंकि आपको इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो फिर फर्स्ट और सेकंड जो होगा आपका वो कैसा होगा, कॉन्फिगरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉन्फिगरेशनल कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसका देखता हूं, फर्स्ट का और थर्ड का देखता हूं, तो फिर आप समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है क्या? देखो इस वाले बॉन्ड को फिक्स कर डालिए, जैसे एक पैर को अगर मैं फिक्स करके अगर 3 वैलेंसीज के साथ घूमता हूं, तो क्या वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है? इसको मैंने अगर फिक्स किया और यहाँ पे मैंने रोटेशन करवा दिया, इस ग्रुप को यहां लेके गया, इस वाले को यहां लेके गया और इसको घुमा के इस वाली पोजीशन पे ले आया, तो जब मैं तीनों का साइमल्टेनियस रोटेशन करूंगा, तो जो प्लेन में जो CH3 था वो वेज पे आ गया, वेज वाला जो है आपका वो डैश पे चला गया, और जो डैश वाला है वो आपका कैसा आ गया, इन द प्लेन आ गया है। इसका मतलब अगर घुमाने के बाद, अगर सिंगल बॉन्ड को फिक्स करने के बाद तीनों को रोटेट किया जा रहा है, तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये सेम दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट और थ्री जो होंगे ना वो एक दूसरे के कन्फर्मर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कन्फर्मर्स हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या हो रहा है, आपका रोटेशन हो रहा है। अगर अगर इससे आगे बात करेंगे कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा दोस्तों, तो फिर से देखिए, अगर ये इसके साथ कॉन्फ़िगरेशनल है, ये इसके साथ कंफर्मेशनल है, तो कॉन्फ़िगरेशनल वाला ये मतलब ये तो एक जैसी ही अरेंजमेंट रखेंगे, बस स्पेस में चेंज हो रखे होंगे। इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशनल का ही आएगा। किसका आएगा? कॉन्फ़िगरेशनल का ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में अरेंजमेंट जो जो है आपका, क्या अरेंजमेंट जो है आपका वो कैसा है, सेम है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, डिफरेंट है। तो अगर ये इसके साथ कॉन्फ़िगरेशनल है तो इसके साथ भी कैसा होगा, कॉन्फ़िगरेशनली। कैसा होगा? कॉन्फ़िगरेशनली होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी, में आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। जल्दी से अपने दोस्तों के पास में शेयर कर डालिए इस सेशन को, जल्दी से फटाफट, रुकेंगे नहीं भाई हम लोग, ठीक है? पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पूरे डिटेल में पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी? बोलिए। अरे स्टीरियो, बिल्कुल जैसे रसगुल्ले के अंदर चाशनी चली जाती है या उसके अंदर आपकी चाशनी चली जाती है, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर कर देंगे, पूरी केमिस्ट्री आपके दिमाग में फिट कर देंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आप बस बने रहिए हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में बने रहे पूरा दोस्तों, पूरा अपना आपको पॉजिटिव रहना और साथ में जुड़े रहेंगे, सारे एग्जाम हम लोग कवर डालेंगे, कवर कर डालेंगे, ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इससे आगे देखिए, ये हम लोगों ने दोनों कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब जो अपना मेन पॉइंट जो है, जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ, वो कहानी पूरे डिटेल में
देखिएगा और यहीं से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी। क्या नाम है अपना? ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कायरलिटी। क्या? कायरलिटी। जल्दी से अपने दोस्त को इनवाइट कर डालो। ठीक है, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी और अगर मैं कायरलिटी की बात करता हूं दोस्तों, तो ये दोनों टर्म थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे जैसे स्टीरियो आगे बढ़ेगी आपको पूरा डिटेल में समझ में आने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसे सोचिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो जनरली हम लोग थ्री टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे थ्री टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि मेरे पास में एक कोई एक ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड के यहाँ पे मैंने क्या लगाया? मिरर लगाया, और ये इसकी क्या बनी? मिरर इमेज बन चुकी है। देखिए, यहाँ प्लेन लगाने के बाद अगर मैं इस मिरर इमेज को इस कंपाउंड के ऊपर रखता हूं, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं। कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? तो इनिशियल कंपाउंड था ना, वो आपका कायरल होगा। अगर किसी कंपाउंड की मिरर इमेज जो है, अगर वो अपने ही कंपाउंड के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, तो वो कंपाउंड कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है दोस्तों। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया पोलरीमीटर की हेल्प से निकालते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल होता है। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का सैंपल अगर किसी पोलरीमीटर में रखते हो, तो उस टाइम पे अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस थीटा या माइनस थीटा से डेविएट करता है, तो उन कंडीशनों में क्या होता है दोस्तों? आपका प्लस थीटा और माइनस थीटा से डेविएशन अगर आएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। उसने प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट किया है, ऐसा फिनोमेना बोला जाता है। थर्ड जो होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है कि हम लोग सिमिट्री एलिमेंट्स की हेल्प से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। आइए, सिमिट्री एलिमेंट वाली है ना, वो अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सिमिट्री एलिमेंट्स का अगर पता होगा दोस्तों, तो ही हम लोग बहुत सारी स्टीरियो को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, सारी स्टीरियो कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर पहले सिमिट्री एलिमेंट्स को थोड़ा सा सिखाना चाहूंगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? पूरी की पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी को डिस्कस करते हैं। आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों को बुला डालिए, जल्दी से अपने दोस्तों को बुला डालिए भाई, फटाफट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी और अगर मैं कायरलिटी की बात करता हूं, तो सिमिट्री एलिमेंट्स का, सिमिट्री एलिमेंट्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। स्टीरियो के अंदर जो हमें सिमिट्री एलिमेंट्स जो पढ़ने हैं दोस्तों, वो चार टाइप के सिमिट्री एलिमेंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला जो है आपका, वो आपका क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमिट्री। वैसे तो कैसे ही लिख लो यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमिट्री की बात करेंगे, पीओएस। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमिट्री को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो होगा दोस्तों, वो होगा अपने पास में सेंटर ऑफ सिमिट्री। सेंटर ऑफ सिमिट्री जो होती है अपने पास में, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड जो होता है दोस्तों आपका, वो एक्सिस ऑफ सिमिट्री होता है। इसको हम लोग किससे? सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो होता है आपका, वो ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमिट्री होता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसएन से रिप्रेजेंट। क्या इसको आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी बोल। ठीक है, आइए जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक एक को डिस्कस करते हैं। कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी सिमिट्री एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात को जरा देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई कंपाउंड है। क्या है? कोई कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने पीओएस, सीओएस और ईओएस इसके अंदर ईओएस इसके अंदर हम लोगों ने चेक किया। उसका नेचर हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। आज थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल जा रहा है, अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने लग जाएंगे। अगर आपको पहले इन चीजों का आइडिया होगा, तभी हम लोग आगे क्या कर पाएंगे?
पूरा डिटेल में इन चीजों को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कंपाउंड नंबर 1 मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं दोस्तों, तो मान लीजिए कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो वो कैसा कहलाता है आपका, ये अकायरल और इसके साथ में ऑप्टिकली इनेक्टिव। अगर उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर से उसके अंदर ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और फिर से वो अकायरल कहलाएगा। तीसरा, अगर बात की जाए कि कंपाउंड में पीओएस तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, फिर से उसके अंदर ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो फिर से वो कैसा कहलाएगा, अकायरल। फोर्थ जो कंडीशन है दोस्तों, वो आपकी क्या होगी, ना तो पीओएस है ना सीओएस है, तो उसके अंदर ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और उसके अंदर ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो जब ये तीनों ही प्रेजेंट नहीं होती है ना दोस्तों, जब तीनों ही प्रेजेंट नहीं होती है, तो उन कंडीशनों में वो फिर कैसा कहलाता है आपका, कायरल, और कायरल के साथ में ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर पीओएस सीओएस के साथ में अगर अकेली ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी अगर प्रेजेंट होगी, अगर ये दोनों नहीं है और ये अकेली भी अगर होगी, तो फिर भी वो कैसा कहलाता है, अकायरल कहलाता है दोस्तों। कैसा कहलाता है, अकायरल कहलाता है। इसका मतलब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे एक पॉइंट निकालिए। आप क्या पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर अकेली ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक कर लिया जाए, तो क्या उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरलिटी के ऊपर क्या कुछ कमेंट किया जा सकता है क्या? इन दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या इसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल होगा या कायरल होगा? तो हाँ, बता तो सकते हैं। देखिए, होगी तो अकायरल, नहीं होगी तो कायरल। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, इसके अकेले के बेसिस पे बताया जा सकता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होती है। मतलब जब आप इसको चेक करने जाओगे ना दोस्तों, तो इसको जब हम लोग निकालते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और इतना इमेजिनेशन पावर कर पाना बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता भी नहीं है। तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस जो आपके पूछे पूछे जाते हैं, वो मोस्टली क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं दोस्तों? वो पूछे जाते हैं केवल और केवल पीओएस यूएस के बेसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भैया कि पीओएस सीओएस पे ही हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं कि अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो, अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो, तो डेफिनेटली यार, ये तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। उन कंडीशंस में तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो तो कंपाउंड होगा ना आपका, वो कायरल हो जाएगा। बस सारी समस्या जो है ना, फंस जाती है वाले पॉइंट। यहाँ पे जो आपकी फोर्थ कंडीशन है, ये कंडीशन मैं कह सकता हूँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है। ऐसी कंडीशनें बहुत ही क्या होती हैं, आपकी रेयर होती हैं। रेयर होने की वजह से आपका क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला ये वाला जो आपका पार्ट होता है, इसके कुछ एक एग्जांपल को हम लोग एक्सेप्शनल करके पढ़ लेते हैं, उनको देख डालते हैं या उनको थोड़ा सा याद करके चले जाते हैं, लर्न कर लेते हैं। और इस वाली कंडीशन को मोस्टली हम लोग ध्यान देते हैं कि भैया पीओएस सीओएस अगर किसी मॉलिक्यूल में ना होना, तो हम लोग क्या बोल देंगे जी, वो कायरल है। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल को लर्न कर लेंगे और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फॉलो कर डालेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कैसे सिमेट्री एलिमेंट्स के ऊपर आपकी कहानियां डिपेंडेंट है? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप इस बात को पकड़ पाए? क्या आप क्या आप इस बात को पकड़ पाए? शेयर करो भी फटाफट, अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालो भी फटाफट, अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालो। फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालो। तो पूरी पूरी आपकी ऑर्गेनिक, और मैं पूरी ऑर्गेनिक तो क्या, पूरी ही केमिस्ट्री आपकी इस चैनल के ऊपर आने वाली है।
या आ रही है, आपके साथ में हम लोग बने हुए हैं पूरे डिटेल में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, नेट तक की एक एक चीजों तक हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो बेहतरीन केमिस्ट्री, देखिए इसको आपके साथ साथ हमें भी हम तो लगे हुए हैं, हम लोगों के साथ साथ में आपको भी इस चैनल को केमिस्ट्री का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाना है दोस्तों। तो अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर में अपने दोस्तों को बुलाते रहेंगे जी, ठीक है। चलिए आइए, अब तो आ रही होगी आवाज, आ रही है क्या आवाज? अब तो आ रही है शायद, आ तो रही है भाई। हाँ क्लास आएंगी भाई, फट आएंगी क्लास, बिल्कुल आएंगे जी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं जी इस बात से। अगर इससे आगे जब हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो अगला जो है ना अपना, वो अगला पार्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग पूरी डिटेल में जानते हैं। किसको जानते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में समझ, क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीओएस बोलेंगे, और सिग्मा से क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। अगर आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल है, और उसके अंदर अगर हम लोग कोई टू डायमेंशनल प्लेन डालते हैं, और वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड कर देता है, जैसे मेरे अंदर बिल्कुल अगर एक प्लेन डाला जाए, तो दो इक्वल हाफ्स में हम लोग डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे, तो उस वो कंपाउंड क्या रखेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisects or reflects the molecule in two equal halves is called POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझिएगा सारी बातों को, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, तीन टाइप के प्लेन होते हैं, तीनों टाइप को समझते हैं। पहला प्लेन जो होता है आपके पास में, वो रिफ्लेक्टिंग प्लेन होता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो बाइसेक्टिंग प्लेन होता है। और थर्ड जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज बाइसेक्टिंग, ठीक है। तीन टाइप के आपके क्या होते हैं जी, प्लेन होते हैं। अगर यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, रवि बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, इथीन है, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल मैं आपके साथ में लेके चल रहा हूं, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप प्लेन डालिए तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे कि कितने टाइप के प्लेन होंगे आपके, ठीक है। पहला प्लेन देखिएगा दोस्तों, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं यहां से जाता हुआ अगर एक प्लेन डालता हूं, ये प्लेन अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया है, तो इस H को क्या होगा, ये वाला H विजिबल होगा, इस वाले H को ये वाला H रिफ्लेक्ट होगा, और इस वाले कार्बन को यहां पे क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्लेन से सारे के सारे एटम्स जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये प्लेन जो है आपका वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग प्लेन कहलाएगा। तो यहां पे क्या होता है आपका, ग्रुप्स, और जो आपके ग्रुप्स एंड जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, शुड बी इन पेयर, वो पक्के ही पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन डालोगे, तो इस H को दिखने के लिए दूसरी तरफ H होना चाहिए, मतलब एक पेयर हो चुका है। अगर यहां CH3 होता तो यहां पे भी CH3 ही होना चाहिए था। तो क्या तो ग्रुप होना चाहिए या फिर एटम होना चाहिए, ग्रुप और एटम दोनों ही किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए दोस्तों, पेयर में आपके प्रेजेंट होने चाहिए। किसमें प्रेजेंट होने चाहिए? पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे जी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर में। अगला देखेंगे जी, अगर मैं इसी कंपाउंड के अंदर दूसरा प्लेन यहां से जाता हुआ प्लेन डालता हूं, तो इसको भी समझिएगा। देखिए अगर आपने ऐसा प्लेन डाला, तो उस केस में क्या होगा, इस H को तो H दिखाई दे रहा है,
और इस H को ये वाला H दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कार्बन जो है ना आपके, ये दोनों कार्बन क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ हो रहे हैं, मतलब मिडल से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एटम जो है आपके वो बाइसेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, और कुछ एटम जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये प्लेन जो होगा आपका वो रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज क्या कहलाएगा, बाइसेक्टिंग प्लेन कहलाएगा। कि इस प्लेन से कुछ तो एटम आपके डिवाइड हो रहे हैं, हाफ हाफ हो रहे हैं, और कुछ क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो तीसरा जो है आपका यहाँ पे वो क्या होगा कि अगर आप इस कंपाउंड के अंदर ऐसा यहां से जाता हुआ प्लेन अगर डाल दो, ऐसा प्लेन अगर डाल दो, देखिए ये कंडीशन तभी होगी, ये वाली कंडीशन तभी होगी जब मॉलिक्यूल कैसा होगा सर, कैसा होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर से कहने का मतलब है कि सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करें, सारे के सारे एटम क्या करें, एक ही प्लेन में लाई करें। जैसे एल्कीन, एल्कीन में यहाँ पे एटम होना चाहिए, ग्रुप नहीं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटम, जैसे हाइड्रोजन, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है आपका, एल्काइन हो सकते हैं। एल्काइन भी कैसे होते हैं आपके, प्लेनरी होंगे, सारे के सारे एटम प्लेन में ही आ जाएंगे। इसमें भी आप क्या डाल सकते हैं, बाइसेक्टिंग प्लेन डाल सकते हैं, सारे के सारे एटम जो होंगे वो हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसा प्लेन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल मानेंगे, बीच से क्या कर डालेंगे, उसको डिवाइड कर डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाफ हाफ हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा आपका, हाफ हाफ हो जाएगा। आएगी नहीं बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए भैया, आपका प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो बाइसेक्टिंग प्लेन, तो तीन टाइप के प्लेन होते हैं दोस्तों। अब बात समझिएगा, ये काम की बात है ही नहीं, हमें बस ऐसा सोचना है कि ऐसा ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा ऐसा प्लेन हो सकता है, ये हमें सोचना है। लेकिन पेपर वाला कभी ये नहीं पूछता है दोस्तों आपसे कि इसके अंदर किस कैटेगरी का प्लेन है। कैटेगरी ऑफ प्लेन आपसे नहीं पूछी जाती है, आपसे दोस्तों क्या पूछा जाता है, सिंपली आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसके अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आई कि नहीं है ये बात समझ में, आई थिंक सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इमेजिन करवाऊं क्या आपको, देखियो थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन, कोई जरूरी ही नहीं है यार, आप इसको कैसे रखें, हवा में इमेजिन करें, बड़ा ही मजेदार मॉलिक्यूल है। देखिए ये एल्कीन है, कार्बन है, दो कार्बन, इनसे क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा, बड़ा ही मजेदार है। ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ कार्बन है इस वाली पोजीशन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है ऐसे, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन आपका इस साइड निकला, ठीक है, फिर आपका क्या आया, डबल बॉन्ड आया, फिर उससे क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, फिर से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। इसका मतलब अगर एक कार्बन यहां था, एक कार्बन यहां था, इससे निकलने वाले दो दो हाइड्रोजन यहां हैं और दो हाइड्रोजन आपके यहां। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप ऐसा प्लेन डाल देते, एच को ये चमक जाएगा, इस वाले एच को एच चमक जाएगा, और कार्बन को कार्बन चमक जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। मॉलिक्यूल को ध्यान रखेंगे, बड़ा ही मजेदार है। डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसा तो डालो। अगर ऐसा प्लेन डालेंगे तो एच को एच चमकेगा, बोलो यार, ऊपर वाले एच को एच चमकेगा, ये दोनों हाफ हाफ, मिडल से बीच से हाफ हाफ हो जाएंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में। तीसरा ऐसा है, डबल बॉन्ड है, ऐसा है, ऐसे काट दो, ऐसे बोर्ड में जो बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे काट दो, तो सारे आधे आधे, हाफ 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 सब कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। आई कि नहीं आई, इमेजिनेशन होनी चाहिए, पेपर में इमेजिनेशन काम आएगी दोस्तों, पेपर में इमेजिनेशन काम आएगी, ठीक है। मॉडल्स वगैरह आप लेके नहीं जा सकते हैं, इमेजिनेशन कीजिएगा सारी चीजों की, ठीक है। अगली बात, सेंटर ऑफ सिमेट्री, बहुत फायदे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझिएगा। अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की दोस्तों बात करता हूं, भैया लाइक जरूर करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहिए, ठोकते रहिए चैनल के ऊपर लाइक और सब्सक्राइब, बेहतरीन केमिस्ट्री आपकी आने वाली है।
अगर मैं सीओएस की बात करता हूं दोस्तों, तो इसको आई से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछले वाले मॉलिक्यूल को ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एल्कीन है दोस्तों, और इस एल्कीन में आप क्या करें, सेंटर के ऊपर बैठ जाएं। सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए मॉलिक्यूल के सेंटर पे बैठना बेहद जरूरी है। अगर सेंटर पे बैठोगे तो ही उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री आप ढूंढ पाओगे। जैसे इस मॉलिक्यूल का मिडल ये आ रहा है, इससे अगर आप ऊपर जाते हो तो हाइड्रोजन है, इसके जस्ट 180 पे चलिए तो क्या हाइड्रोजन ही आ रहा है, उतनी ही दूरी पे हाइड्रोजन होना चाहिए। 180 पे चलने पे सेम इन्वायरमेंट आ रहा है। अभी इसमें सीओएस पूरी नहीं हुई है, आगे बढ़े हैं। अगला देखेंगे, अगर इधर आपका हाइड्रोजन है और नीचे अगर चलते हो तो फिर से आपका हाइड्रोजन आ रहा है, फिर से 180 के ऊपर सेम इन्वायरमेंट है। अगला देखें, अगर आप यहां पे चेक करोगे कि इस वाले से इधर चलोगे, इधर आपका हाइड्रोजन और इधर, सॉरी, इधर आपका कार्बन है और इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी कार्बन है, तो सारे ही डायरेक्शन में एक जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। जब सारे के सारे डायरेक्शन में एक जैसा अरेंजमेंट हो जाए, सिमिलर आइडेंटिकल ओरिएंटेशन मिल जाए, तो फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री रखेगा। और ऐसे सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेंटर ऑफ इन्वर्जन का नाम देते हैं। क्या फायदे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के? ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है ही एक क्राइटेरिया। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे कुछ और भी बता सकते हैं क्या? बहुत पॉइंट है, आइए एक दो मैं आपको गिनवाता हूं, सुनिएगा बड़ी डिटेल में। देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों मेरे पास में कंपाउंड है, वो कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3, जल्दी से भैया शेयर करो भाई, अपने दोस्तों के पास शेयर कर डालो, फटाफट शेयर कर डालो, जल्दी से शेयर कर डालिए। एक कंपाउंड आपके पास में ये है, दूसरा कंपाउंड आपके पास में ये वाला है, ऑपोजिट में जब आप चले CH3 हाइड्रोजन, और देखिए ऐसा कुछ है। इस वाले मॉलिक्यूल में जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या? देखिए, उधर तो CH3 है और नीचे क्या है? हाइड्रोजन है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या इस वाले कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो, अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो मैथिल है, मतलब CH3 और नीचे भी मैथिल है। उधर चले तो हाइड्रोजन है, इधर चले तो हाइड्रोजन, उधर चले और फिर से वो अपोजिट में लेफ्ट राइट चले तो भी कार्बन कार्बन आए। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है भैया। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसके बेसिस पे आप डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। देखिए, एक बात बताइए, अगर मैं क्या बोलता हूं कि इस, मान लीजिए कि इसमें आपका डाइपोल का डायरेक्शन कार्बन से sp2 की तरफ आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ही इसमें भी डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा। तो जब आप जैसे आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ओवरऑल डाइपोल आएगा, मतलब जो म्यू होगा ना वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल पेपर में पूछता है, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है, क्या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? तो बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन जर्नली हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टीरियो में कहीं ना कहीं सीओएस के बेसिस पे भी डिफाइन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस कंपाउंड में जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप लगे हुए हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आ रही है तो जो म्यू है ना वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। और अगर म्यू जो है अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? नॉन पोलर बन जाएगा। और ये आप आईआर वाईआर में खूब पढ़ते हैं, पीक वीक मिट जाती हैं सारी, तो वहां पे भी ये काम आने वाली चीज है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से ये जरूर लिंक करेगी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भैया आपको आनी ही चाहिए। आएगी नहीं आई बात समझ में? और क्या बता सकते हो? किसी मॉलिक्यूल में पोलर है, कोई नॉन पोलर है, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करेगा? क्या करेगा? पोलैरिटी के बेसिस पे इंटरेक्शन और फिर क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे क्या डिफाइन कर सकते हो? आप
पोलैरिटी तो कर ही सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिगार्डिंग भी बातें कर सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। फटाफट भैया वीडियो को जल्दी से लाइक कर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए, लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए, लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। बेहतरीन ऑर्गेनिक और मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक के भी टॉपिक आएंगे बाद में, तो आप चैनल के ऊपर बने रहेंगे, आपको केमिस्ट्री की पूरी नॉलेज दी जाएगी। मैं कह रहा हूं थ्योरी सेशन के अलावा यहाँ पे आपके साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, पूरा सब कुछ प्लान्ड होगा, टेंशन ना लीजिए दोस्तों, बस आप बने रहेंगे। बेहतरीन आपके लिए सेशंस यहाँ पे आने वाले हैं। चलें क्या आगे, बढ़े क्या आगे, आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे ठोको, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, चले आगे। आई थिंक सीओएस समझ में आ गए। कुछ एग्जांपल्स में आप मेरे को थोड़ा सा एक दो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताइए। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ। क्या आपको पीओएस सीओएस समझ में आ गई है? कंपाउंड लिख रहा हूँ, इसमें पीओएस बतानी है या नहीं है, सीओएस बतानी है और उसका नेचर बताना है कि वो कायरल होगा या अकायरल होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। पहला कंपाउंड आपके सामने है एच एल डबल बॉन्ड एल। दूसरा कंपाउंड है एच डबल बॉन्ड एल एल एच। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। थर्ड कंपाउंड है थ्री मेंबर्ड रिंग, थ्री मेंबर्ड रिंग। अगला जो कंपाउंड है आपके पास में वो है जी आपका थ्री मेंबर्ड रिंग पे मेथिल ग्रुप, या मैं ऐसे लगा देता हूं यहाँ पे सीएल ग्रुप आपका लगा हुआ है। फोर्थ कंपाउंड जो है उसमें यहाँ पे दो दो सीएल लगे हुए हैं। इससे अगला जो कंपाउंड है दोस्तों उसमें एक सीएल के साथ में एक वेज के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। जल्दी से प्लेन पहचानिए और फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा वाला एक्टिव और कौन सा वाला इनएक्टिव होगा, जल्दी बोलिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर भी। ईओएस इनएक्टिव सारी बातें बता सकते हैं। ओके भाई, धन्यवाद। फटाफट बोलिए जी, फटाफट बोलिए। बोलो जी बोलो, फटाफट बोलो। पूरी ऑर्गेनिक आएगी जी, पूरी ऑर्गेनिक आएगी पहली बात तो। थैंक यू भाई विजय। जल्दी से लाइक कर डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए फटाफट, फटाफट। फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। बोलिए जी फटाफट बोलिए। इनएक्टिव है? चलिए आइए मैं जल्दी से फटाफट आपके साथ में डिस्कस करता हूं और फिर आप लोग बताएंगे कि कितने लोगों ने सही किए हैं, कितने लोगों ने गलत किए हैं दोस्तों। पहले वाले केस में पहले सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं, फिर फर्स्ट वाले के ऊपर आते हैं। क्या इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग प्लेन है? कुछ इस टाइप का प्लेन है। देखिए एच को एच दिख रहा है, सीएल को सीएल चमका, कार्बन को कार्बन चमका, इसका मतलब इसके अंदर ऐसी वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इसके अंदर ये वाला प्लेन है? नहीं, क्योंकि H को Cl दिख रहा है, नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूल एल्कीन कैसी होती हैं? प्लेनर होती हैं, तो क्या इसके अंदर स्लाइस कट आएगा? मतलब इसके अंदर बाइसेक्टिंग प्लेन आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे एटम क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इस कंपाउंड में दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। क्या इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बोलो यार, जल्दी शेयर करो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा भाई, दोस्तों के पास शेयर करो। ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे क्या है? Cl है। ऑपोजिट में क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
अगर ऑपोजिट में डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऑपोजिट इन्वायरमेंट में सेम एटम का होना बेहद जरूरी है। इसका मतलब एक भी अगर प्रेजेंट होती है तो क्या बताया था, अकायरल। क्या बताया था, अकायरल। कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ऊपर वाला चेक करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लें क्या पहले। देखो प्लेन तो नहीं है, ऐसा डालेंगे तो Cl को H, अगर ऐसा डालोगे तो Cl को H नहीं चमकेगा। नहीं है, बिल्कुल भी सेम इन्वायरमेंट नहीं है। लेकिन भैया स्लाइस कट तो है, मोलिक्यूल प्लेनर है तो कट तो जाएगा ही। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। बोलो भाई, इसके अलावा क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है देखो, ऊपर H नीचे H, ऊपर Cl नीचे Cl, लेफ्ट में C, राइट में C। इसका मतलब पीओएस भी है, सीओएस भी है, दोनों हाथों में लड्डू हैं। इसका मतलब कैसा होगा, इनएक्टिव। बोलो बोलो भाई, कैसा हो जाएगा ये, इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। सब आप लोगों के लिए है, सब आप लोगों के लिए है। बेहतरीन केमिस्ट्री का वर्ड बनाइए दोस्तों, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, कहीं सिखाएं, जरूर पढ़ें, चीजों को फैलाएं। जितनी ज्यादा फैलेंगे उतनी तो ज्यादा केमिस्ट्री बढ़ेगी। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाला चैनल भी फैला डालो, बता डालो दोस्तों को कि कैसा, कैसी स्टीरियो, कैसी जीओसी चल रही है यहाँ पे। अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर देना भैया, ठीक है। अगले सेशन में भी आप इनवाइट कर डालेंगे। इस वाले कॉर्नर से देखिए, अगला बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो CH2 को CH2 दिखेगा। बोलो यार, यहां से जब आप प्लेन डालोगे तो ऐसा प्लेन, तो इस CH2 को CH2 दिखेगा, फिर से ये वाला प्लेन भी होगा। थर्ड क्या होने वाला है दोस्तों इसके अंदर, यहां से जाता हुआ प्लेन, ऐसा भी प्लेन आएगा। इस CH2 को क्या चमकेगा, CH2 चमकेगा। इसका मतलब तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही है। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, अगर मैं थ्री मेंबर रिंग बना के चलता हूं तो बताओ ये सेंटर कैसा है, sp3, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो कार्बन को चार बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे, मजबूरी है उसकी, चार तो बनाएगा ही। इसका मतलब वेज के ऊपर हाइड्रोजन, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, वेज के ऊपर हाइड्रोजन, डैश के ऊपर हाइड्रोजन, वेज के ऊपर हाइड्रोजन, डैश के ऊपर हाइड्रोजन। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या, नहीं, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, बस कार्बन का अरेंजमेंट प्लेनर है दोस्तों। क्या है, ओनली कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो आपका प्लेनर है। इसका मतलब तीनों कार्बन से जाता हुआ प्लेन अगर मैं डाल देता हूं तो उन कंडीशनों में डैश वाले हाइड्रोजन को डैश वाला हाइड्रोजन चमक जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर बाइसेक्टिंग प्लेन नहीं है, कुछ बाइसेक्ट हो रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग वाला प्लेन होगा। तीनों कार्बन से यहाँ पे क्या जा रहा है, एक प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने प्लेन आएंगे, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगे। लिख लेना नोट करके, कि नोट करके लिख ही डालना, नेवर, नेवर, ध्यान रखना, नेवर, नेवर सीओएस इन ओड मेंबर्ड रिंग। ओड मेंबर्ड रिंग में तो कभी सीओएस होती ही नहीं है। ओड मेंबर्ड रिंग में तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है। इसलिए कंपाउंड एक भी आ गई तो फिर से कैसा है, कायरल। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ, ठोक डालें भाई, चैनल को लाइक तो करते ही रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, केमिस्ट्री भी बढ़ती रहेगी भैया, ठीक है। केमिस्ट्री और भी जोरों शोरों से बढ़ेगी। आप लोग बस ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, हम आपके साथ में बने हुए, आपके लिए सारी की सारी केमिस्ट्री बिल्कुल आसान बना देंगे, ठीक है। सारी की सारी आसान बना देंगे। देखिए, यहाँ से जाता हुआ प्लेन अगर डालें, यहाँ से जाता हुआ प्लेन अगर डालें, ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे Cl आपका हाफ हाफ हो जाएगा, और इस वाले CH2 को क्या चमक जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे भैया ओड मेंबर्ड है, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम भी लेना है क्या, नहीं, क्योंकि नेवर, नेवर बोला है कि नहीं है, हाईलाइट कर ले। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो नाम भी मत लेते, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसा होगा, ठीक है। आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बोलो भाई, बोलो भाई, फटाफट बोलो जी, बोलो जी, फटाफट बोलो जी, आई कि नहीं आई बात समझ में। अगला देखेंगे जी, देखिए
इस कंपाउंड में जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर क्या आ रही है, आपकी प्लेन ऑस्मिट्री आ रही है। तो Cl को क्या चमक रहा है, फिर से Cl चमक रहा है। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑस्मिट्री होगी क्या, हाँ है। क्या इसके अंदर सेंटर ऑस्मिट्री है क्या, नहीं, इसके अंदर सेंटर ऑस्मिट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ओड मेंबर्ड रिंग के अंदर ना तो प्लेन ऑस्मिट्री, सॉरी, कभी भी सेंटर ऑस्मिट्री नहीं होती है। इसका मतलब ये कंपाउंड फिर से कैसा होने जा रहा है, एकायरल होने जा रहा है दोस्तों। कैसा होने जा रहा है, एकायरल होने जा रहा है। लास्ट वाले के बारे में बताएंगे सब लोग। क्या लास्ट वाला आपका कंपाउंड जो है, क्या लास्ट वाला कंपाउंड जो है वो आपका कायरल है या कायरल है, सब लोग बोले, फटाफट बोले, फटाफट बोले, फटाफट बोले। अरे गुरुजी कह रहे थे कि रण होगा, जीवन और मरण होगा दोस्तों। इस ऑर्गेनिक के रण में रेवोल्यूशन केमिस्ट्री आपके साथ में बनी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए एक एक चीज लेके आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए, हम लोग आपके साथ में बने हुए हैं दोस्तों, पूरा पूरा डिटेल में बने हुए हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल में चेक करेंगे तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, यस, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे H को क्या दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये कैसा होगा, एकायरल होगा। कैसा हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा। आपने तो देखा होगा, महाभारत में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, लेकिन जीत किसकी हुई थी, जहां संख्या कम थी दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल के ऊपर पूरी डिटेल में हर चीज आने वाली है। आप यहीं बने रहेंगे और हम आप लोगों के साथ में पूरी मेहनत करेंगे, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आई कि नहीं आई बात समझ में, फटाफट बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। अपने दोस्तों को भी भैया बोलते रहने का, अगली क्लास में और भी ज्यादा नंबर में आएंगे, और भी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, चीजें सीखेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। फटाफट कमेंट करो जी, ठीक है, बोलो जी। चलिए जी, चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, शायद आप लोगों ने भी बहुत सारी केमिस्ट्री सीखी होगी, आपको भी मजा आया होगा, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री सिखा दी जाएगी जी आपको, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही मिलते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, बेहतरीन वर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखिए, आपके पास में अगर आप अन अकेडमी के प्लस कोर्स के ऊपर भी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी मेरी क्लासेस जल्दी। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अन अकेडमी के ऊपर मेरा फॉलो कर सकते हैं प्रोफाइल को, और प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, और उस स्पेशल क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको ऑल टाइम लगाना पड़ेगा दोस्तों। ऑल टाइम लगाना, लगा देना, आपको फ्री क्लास मिल जाएंगी, और भी टॉपिकों के फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे डाउट डिस्कशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग जल्द ही उसके ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात अगर की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कोर्स भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, और इस प्लस कोर्स के अंदर हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग तो हमें जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे भैया कि पेपर कैसे क्लियर होता है, पढ़ने से और पढ़ाने से क्लियर होता है, ठीक है, बातों से नहीं क्लियर होता है। तो हम लोग पहले दिन से आपके साथ में मेहनत करते हुए आ रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल को फॉलो कर डालेंगे, जो पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप प्लस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो करते रहेंगे दोस्तों। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। अगली क्लास में और भी दोस्तों को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।